राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में बच गया है, जिसका टॉपिक का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखते हैं, यूनिटी का मीन्स 1 है और 1 का क्यूब रूट क्या होगा। मतलब फाइनली फाइंड करना है कि 1 का क्यूब रूट क्या होगा। माने 1 का पावर जो है 1/3 है। आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, या फिर इसे शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, क्यूब रूट फाइंड करना है। अब इस क्यूब रूट फाइंड करने का मतलब क्या है? अगर आप क्यूब रूट फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये रूट जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट 1/3 है। इसका हर जो 3 है, इसका अर्थ है कि जब इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे, 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे। आप आईआईटीज के एग्जामिनेशन में देखेंगे, आईआईटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरीज है। इसलिए इंपॉर्टेंट थ्योरीज है कि बराबर आईआईटीज एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने के लिए, या आपका पावर 1/4 भी लिख सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास फॉर्मेट करके दिया जाएगा, इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताएं, या फॉर्मेट रह सकता है इसका पावर समथिंग कुछ दे दें, 1/4 कर दें। इस प्रकार से आपको फाइंड करने के लिए दे सकता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आईआईटीज के लिए आप स्टडी करेंगे, तो आप nth रूट ऑफ यूनिटी का भी स्टडी करेंगे, और थ्योरम्स भी हैं जो और भी डिफरेंट पावर्स का आप मतलब कि रूट्स का आप रूट फाइंड कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमें अभी तत्काल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। हम यहां मानते हैं कि z इक्वल टू 1 टू पावर 1/3 है। अब दोनों साइड में हमें क्यूब कर देते हैं। z क्यू इक्वल टू 1 टू पावर 1/3 का होल क्यूब, तो z क्यू इक्वल टू 1 हो गया। इस 1 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 1 इक्वल टू 0, और इस 1 को हम लोग 1 क्यूब लिख सकते हैं, तो z क्यू माइनस 1 हो गया। एल्जेब्रा का एक फॉर्मूला हमारे पास में है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम इसे फैक्टराइज कर देंगे, तो ये z माइनस 1, ए के जगह पर z है, तो z स्क्वायर प्लस z इंटू 1 और प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां हमारे पास में दो फैक्टर आ गए हैं। एक फैक्टर हमारे पास में लीनियर है, और जबकि दूसरा फैक्टर हमारे पास क्वाड्रेटिक है। मतलब एक घात का जो है हमारे पास में फैक्टर है, और एक जो है द्विघात का फैक्टर है। तो आप यहां से अगर आप इस फैक्टराइजेशन को ब्रेक करते हैं, तो रूट के लिए तो हम कह सकते हैं आइदर z माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो पहले फैक्टर को अगर देखते हैं लीनियर है, तो यहां से z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो z बराबर 1। ये मेरा पहला रूट फाइंड हो गया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पहला रूट हमारे पास में हो गया, z इक्वल टू 1। अब इसके सेकेंड रूट की बात करते हैं। सेकेंड रूट के लिए स्टूडेंट हम जो इक्वेशन है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में है। मतलब कह सकते हैं कि विच इज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम यहां से कंपेयर करते हैं, पोजीशन को कंपेयर करेंगे, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू भी 1, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है,
और c इक्वल टू 1, ये प्राप्त होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला मेरे पास है वो श्रीधराचार्य रूल है। क्या फॉर्मूला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये श्रीधराचार्य रूल, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड करते हैं। तो x के टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है, जबकि यहां जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो z के टर्म में है। तो z इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 स्क्वायर, मैंने बी स्क्वायर, तो बी 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इक्वल टू भी 1 है और सी इक्वल टू भी 1 है डिवाइडेड बाई 2 और ए का भी वैल्यू 1 है। तो z इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो z इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 4 है, सॉरी 1 इंटू 1, यहां 4 होगा तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और रूट के अंदर माइनस 1 है, आप इसे आयोटा लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फाइनल रिजल्ट आ गया -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो एक रूट हमारे पास यहां निकला और 2 रूट हमारे पास में ये फाइंड हुए। मतलब जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं तो इसका अर्थ है कि उसके 3 रूट प्राप्त होते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर क्यूब रूट निकाला जाएगा तो जब भी उसकी रूट की संख्या होगी तो वो 3 होगा, 1 नहीं होगा। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। तो कहने का अर्थ है कि अब हम लोग लिख सकते हैं यहां से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो फाइनल फाइंड हुआ, यूनिटी आर 1 -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब नोट में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या नोट में देखते हैं? ये 2 कॉम्प्लेक्स या 2 हमारे पास में यहां कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड हुआ है, उसके रूट फाइंड हुए हैं। अगर एक रूट को स्टूडेंट हम ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे ओमेगा, तो दूसरा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा माइनस वाला, वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि अगर -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 को अगर ओमेगा मान लिए होते तो ये टर्म -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाता। एक दूसरे का कहेंगे कि स्क्वायरिंग होता है, ये इसका स्क्वायर ये और इस टर्म का स्क्वायर ये होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, आपका रिजल्ट है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं कि इसका क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये ध्यान में रखना है। फाइंड कर चुके हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, माने z इक्वल टू 1 टू पावर 1/3। तो z में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 आ गया, ओमेगा हो गया और ओमेगा स्क्वायर। z इक्वल टू लिखना ठीक नहीं है, आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ z कर दें। मतलब कहने का अर्थ है कि ये फाइंड हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये फाइंड हो गया। ये 3 डाटा हमारे पास में आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जहां हम आपको बता चुके थे कि अगर ओमेगा -1
प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होगा। इस थ्योरीज को आप देख चुके हैं। अब इसी थ्योरीज का क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अगर सभी रूट को ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। प्रूफ इसका देखना होगा, प्रूफ देखना होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का मीन्स हो गया -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम 2 हो गया। 2 प्लस माइनस माइनस प्लस रूट 3 आयोटा -1 माइनस रूट 3 आयोटा कैंसिल। फाइनल 2 माइनस -1 माइनस 2 बाई 2 फाइनल 0 हो गया। तो हम यहां से एक रिजल्ट प्राप्त करते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। एक बात का और भी आपको प्रॉमिस हमने किया था कि आप देख सकते हैं कि इमेजिनरी रूट किसी भी इमेजिनरी रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो दूसरा इमेजिनरी रूट मिल जाता है। कहने का अर्थ है कि हमने आपको यह बताया था कि 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो फाइनल -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। या आप -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करते हैं तो -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। रियल नंबर में कभी भी स्टूडेंट ये पॉसिबल नहीं है, इसी नंबर में सिर्फ पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा और 9 का अगर का स्क्वायर कर दिया तो 81 पहुंच जाएंगे। ये रियल नंबर में कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखिए, आप करके देख लेना है। -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का हो ए और प्लस बी का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 और रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 फाइनल -2 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लेंगे। अच्छा, ये 2 का स्क्वायर नहीं किए थे स्टूडेंट, 2 इंटू 2, ये डिनोमिनेटर इसका 4 हो जाएगा, हर जो है इसका 4 हो गया था। अब 2 कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हो गया। माने प्लस वाला जो देख रहे थे आप, उस साइड को अगर स्क्वायर किए तो आपके पास में ये रिजल्ट आया, और अगर इसे आप स्क्वायर कर देते तो ये फाइंड हो जाता। -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 1 माइनस 3 प्लस 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। यहां से फाइनल -2 हो जाएगा, -2 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4, कॉमन 2 लेंगे तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। इसलिए हमने आपको कहा कि अगर आप इसे ओमेगा मानेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसे ओमेगा मान लेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका सेकंड प्रॉपर्टीज है
कि आप इमेजिनरी पार्ट, या आप ऐसा कह लें कि जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो एक आपके पास में रियल होगा और दो आपके पास में इमेजिनरी क्यूब रूट या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्राप्त होंगे। और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक प्रॉपर्टीज है कि अगर आप एक का स्क्वायर करेंगे तो दूसरा आपके पास में रूट प्राप्त हो जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज तीसरा देखते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, ओमेगा क्यू इक्वल टू आपके पास में 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये भी है। और ध्यान रखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज का यूज आपको क्लास 12 में डिटरमिनेंट में भी करना है, वहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। देखते हैं कि इसका भी प्रूफ देखते हैं। ओमेगा क्यू को हम लोग ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक ओमेगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब देख रहे हैं स्टूडेंट, यहां ए प्लस बी है, ए माइनस बी है। अगर नहीं है तो और भी हम लिख देते हैं। ए बना लिए इसको, √3 आयोटा बी है, -1 ए हो गया, फिर माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई बी है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2 इंटू 2 4, -1 का स्क्वायर 1, -1 तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1 माइनस √3 का स्क्वायर तो 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 1 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस बाई 4 मीन्स 4/4 बराबर 1। ये प्रॉपर्टीज है। अब इस प्रॉपर्टीज का यूज जो है हम सिंप्लीफाई करने में भी करते हैं। क्या सिंप्लीफाई करेंगे? जैसे सपोज कर लेते हैं आयोटा को जिस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते थे या सिंप्लीफाई करते थे आयोटा के कैलकुलेशन को, उसी प्रकार से ओमेगा के भी कैलकुलेशन को कर लेते हैं। एक लाइन और हम मेंशन कर देते हैं। नंबर 4, अगर ओमेगा का क्यूब 1 है, अब इसके साइड में पावर n कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि ओमेगा का पावर 3n होगा तो 1 का भी पावर n, मीन्स ओमेगा का पावर 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। मतलब कि अगर ओमेगा पर पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होता है, 3n का मतलब है मल्टीपल ऑफ 3 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होता है। अब हम सिंप्लीफाई करने की बात क्या कर रहे थे उसको देखिए। अगर सपोज कीजिए कि ओमेगा का पावर 100 हमने दिया कि आप इसे सिंप्लीफाई करें, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आप इस 100 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 9 1 0 9 1, मतलब आप 100 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू 33 और प्लस 1। यही वैल्यू आप रिप्लेस कीजिए इसमें। ओमेगा का पावर 3 इंटू 33 प्लस 1। अब फॉर्मूला लगाइए, ए का पावर समथिंग कुछ लेते हैं m प्लस n, तो इसे a का पावर m इंटू ए का पावर n लिख सकते हैं। आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट में। तो 3 का पावर, ओमेगा का पावर 3 इंटू 33 और ओमेगा का पावर 1। अभी हमने कहा कि ओमेगा का पावर 3n हो जाए तो यहां तो 3n हो गया, n की जगह पर 33 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और ये ओमेगा हो गया, फाइनल ओमेगा हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि ओमेगा का पावर 100 इक्वल टू ओमेगा। ये पावर आपका सिंप्लीफाई हो गया,
या ओमेगा का पावर 100 को आप सिंप्लीफाई करके लिख दिए। एक अनदर एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे ओमेगा का पावर 39 दे दें, तो 39 को तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं 3 इंटू 13 लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। ओमेगा का पावर सपोज करते हैं 77 देते हैं, तो इस 77 को आप अगर 3 से डिवाइड करते हैं, करके दिखाते हैं आपको, 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 6 हो गया 17, यहां 6 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स 15 हो गया, रिमाइंडर इसका 2 हो गया। तो ओमेगा का पावर 3 इंटू 25 प्लस 2, तो ओमेगा का पावर 3 इंटू 25 इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर रिजल्ट हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आप इस प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इस प्रकार के पावर को या ओमेगा के टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। क्या जानते हैं फैक्ट्स? कुछ तथ्य को जानते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब इसे हम फैक्टराइज करने के लिए कहेंगे, तब इसका फैक्टराइजेशन में आपको यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा का। मतलब यहां 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 का यूज करना होगा और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 के प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा, और तब आप इसे कह सकते हैं, इसको फैक्टराइज आप कर सकते हैं। देखते हैं, यहां से 1 इक्वल टू निकालकर यहां रख दें, ये ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए बी है और 1 इंटू बी स्क्वायर है। देखिए कैसे हम इसको फैक्टराइज करते हैं। यहां से 1 का वैल्यू निकालते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां वैल्यू रख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी, और 1 के बदले यहां ओमेगा क्यूब रख देते हैं इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ओमेगा ए बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस ओमेगा क्यूब बी स्क्वायर। देखिए कॉमन हो गया, इसमें ए कॉमन है, ए माइनस ओमेगा बी, ए को कॉमन लिए थे तो ए कॉमन हो गया तो ओमेगा बी। इसमें ओमेगा स्क्वायर और बी कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन लेंगे तो ए बच जाएगा, माइनस यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया तो एक ओमेगा रह गया और बी कॉमन है तो एक बी रह गया। फाइनल ए माइनस ओमेगा बी कॉमन हो गया, ए माइनस ओमेगा बी, और ये बच गया ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। तो आप इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अभी तक हम लोग 10th तक में कहते थे कि इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कर आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, याद रखना पड़ेगा जेई के लिए, इतना इक्वल टू ए माइनस ओमेगा बी और ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। चलिए एक और देखते हैं, दूसरा नंबर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लेते हैं। अब यहां -1 लिखेंगे इसको इंटू ए बी और 1 इंटू बी स्क्वायर। तो -1 जब करेंगे तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इस 1 को आप इधर ले आएंगे तो -1 इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ए बी, और ये ओमेगा क्यू 1 के बदले रखे इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ओमेगा ए बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी
प्लस ओमेगा क्यूब बी स्क्वायर, ए कॉमन हो गया, ए प्लस ओमेगा बी, ए कॉमन ले चुके थे इस दोनों में, और यहां ए ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन लेते हैं तो ए प्लस ओमेगा बी, तो ए प्लस ओमेगा बी इंटू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ओमेगा बी इंटू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। इस प्रकार से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको थर्ड नंबर लेते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू को फैक्टराइज करना है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए माइनस बी और इसका फैक्टराइजेशन निकाले हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ओमेगा बी और ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी, ये फैक्टर रख देते हैं। मतलब इसका ये फैक्टर होगा ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस ओमेगा बी और ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। और भी ले सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू की बात कर लेते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो फाइनल ये ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर ये था। रिप्लेस कीजिए, ए प्लस ओमेगा बी ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। तो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज का यूज करके इस प्रकार के फैक्टर को आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। और इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर की जो थ्योरीज पोर्शन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, एनसीईआरटी पर जितनी थ्योरीज हैं वो थ्योरीज समाप्त होता है। अगले लेक्चर्स में हम अगले टॉपिक में नए टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।